इस देश के करप्ट सिस्टम और करप्ट सिस्टम के अंदर बैठे अधिकारियों ने एक आदमी को मृत घोषित कर दिया, जबकि वह आदमी खुद जानता है और उनके सामने खड़ा है और वह खुद को जिंदा किए जाने की लगातार अपील कर रहा है। 18 साल तक चले इस लंबे केस में फाइनली एक रिजल्ट निकल के सामने आया कि बिहारी लाल को जिंदा कर दिया जाए। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में रहने वाला एक आदमी जिसका नाम है लाल बिहारी। लाल बिहारी एक ऊन बनाने की फैक्ट्री में काम करता है। लाल बिहारी ने 4-5 साल उस फैक्ट्री में काम किया। इस दौरान वो अक्सर अपने घर भी बीच बीच में आया जाया करता था। अब लाल बिहारी को आइडिया आता है क्यों ना खुद का बिजनेस शुरू करें। लाल बिहारी अपने आसपास के बैंक में जाता है और वहाँ पर अपने खुद का ऊन का बिजनेस करने के लिए लोन अप्लाई करता है। 30 जुलाई 1976 को लाल बिहारी अब बैंक में लोन अप्लाई करने के बाद अपने घर आ जाता है। हर रोज की दिनचर्या चलती रहती है। 10-15 दिन बीत जाने के बाद लाल बिहारी एक दिन बैंक जाता है और वहाँ जो लोन अप्लाई किया था उसका स्टेटस पता करता है। इस पर लाल बिहारी को पता चलता है कि वो तो कागजों में मृत घोषित है। यह सुनकर लाल बिहारी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लाल बिहारी उनको बताता है कि वह तो जिंदा है और उनके सामने खड़ा है, लेकिन लाल बिहारी की बात पर कोई यकीन नहीं करता। लाल बिहारी उदास होकर अपने घर वापस लौट आता है। अगले दिन लाल बिहारी कोर्ट जाता है और वहां सरकारी कागजों में देखता है। अनेकों सरकारी कागजों में देखने के बाद लाल बिहारी को पता लगता है कि वो मृत घोषित कर रखा है और उसकी जमीन उसके बड़े भाई के नाम पर चली गई है। क्योंकि लाल बिहारी हर जगह सरकारी रिकॉर्ड में अब मृत घोषित है, लाल बिहारी अब घर आता है और अपने भाई से बात करता है, लेकिन उसके भाई उसे संतुष्टजनक कोई जवाब नहीं देते हैं। लाल बिहारी इधर उधर घूमता है खुद को जिंदा साबित करने के लिए, लेकिन उनकी सारी मेहनत खराब जाती है। गुस्से में लाल बिहारी अपने भाई के लड़के को एक दिन किडनैप कर लेता है, यह सोचकर कि पुलिस उसे पकड़ेगी और वो कागजों में जिंदा हो जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं होता है। पुलिस लाल बिहारी को नहीं पकड़ती, ना ही लाल बिहारी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज करवाई जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद लाल बिहारी कोर्ट में जाता है। लाल बिहारी कोर्ट परिसर में जज के रूम में घुस जाता है और वहां उसे गाली गलौज करता है, इसीलिए कि उसे गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन वहां भी लाल बिहारी को कोई गिरफ्तार नहीं करता है, क्योंकि लाल बिहारी हर जगह मृत घोषित है। लाल बिहारी के सामने अब ये चैलेंज आता है कि वह खुद को जिंदा कैसे साबित करे। लाल बिहारी एक वकील से मिलता है और उससे राय लेता है। जब लाल बिहारी वकील को सारी बात बता देता है तो वह वकील से पूछता है कि मुझे खुद को जिंदा साबित करने में कितना समय लगेगा। इस पर वकील जवाब देता है कि कानूनी प्रकरण काफी लंबा होता है, सेशन कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, पर हम लगातार कोशिश करते रहेंगे। अब लाल बिहारी एक चीज तो समझ गया था कि उसकी पूरी जिंदगी इस चीज में निकल जानी है। अब लाल बिहारी को ये लगता है कि केस तो सालों साल चलेंगे, तब तक तो वो मर ही जाएगा। लाल बिहारी कोर्ट में केस दायर करता है खुद को जिंदा साबित करने के लिए। मामले की सुनवाई होती है। लाल बिहारी को कहते हैं कि आप सबूत लेकर आओ। अब लाल बिहारी के सामने एक नई मुसीबत आ जाती है कि वह सबूत कैसे लेकर आए, जबकि वह साक्षात खुद खड़ा है वहां पर। लाल बिहारी कई बार धरना प्रदर्शन भी करता है। एक बार वह एक पोस्टर बनवाता है। पोस्टर के ऊपर एक कंकाल की फोटो छपी होती है। कंकाल के ऊपर लिखा जाता है कि मैं कंकाल हूँ या इंसान, कौन करेगा इसकी पहचान। धरना प्रदर्शन करने के बाद भी लाल बिहारी के केस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। अब लाल बिहारी अपने जैसे लोगों की तलाश करता है और उसे करीब 200 लोग ऐसे मिलते हैं जिनकी सरकारी कागजों में मौत हो चुकी है। अब एक बात तो साफ थी, सरकारी कागजों में मृत घोषित करवाने के लिए पैसे लगते हैं, क्योंकि बिना पैसे के कोई भी किसी को मृत घोषित नहीं करेगा, ना उसकी जमीन बदलेगा। अब लाल बिहारी एक तरफ अकेला और दूसरी तरफ कानून व्यवस्था और करप्ट सिस्टम।
18 साल चली इस लंबी लड़ाई के बाद 30 जून 1994 को लाल बिहारी के केस का फैसला सुनाया जाता है। फैसला ये कि लाल बिहारी जिंदा है और सरकारी कागजों में उसे पुनर्जीवित कर दिया जाए। लाल बिहारी को हर सरकारी कागजों में जीवित किया जाता है। 1999 में टाइम्स ने एक मैगजीन छापी थी जिसका नाम था ए प्लाइट ऑफ द लिविंग डेड। तब जाके ये मामला सबके सामने आया। दरअसल ये मैगजीन लाल बिहारी के ऊपर ही छपी थी। हमारी टीम ने जब लाल बिहारी से इंटरव्यू लिया तो उसमें हमें लाल बिहारी ने बताया कि वह हर साल 30 जून को अपना पुनर्मृतक दिवस मनाते हैं। 2008 में लाल बिहारी ने कोर्ट में एक RTI लगाई। फिर पता चला कि पूरे उत्तर प्रदेश में 495 लोग ऐसे हैं जिनको मृत घोषित कर रखा है और वह जिंदा हैं। हाल ही के कुछ सालों में लाल बिहारी के ऊपर एक फिल्म भी बनी है। फिल्म का नाम है कागज। फेमस एक्टर पंकज त्रिपाठी आपको लाल बिहारी के किरदार में नजर आएंगे। फिलहाल लाल बिहारी जिंदा है और आजमगढ़ के अंदर अपना खुशहाल जीवन जी रहा है। ये कहानी वाकई में एक बड़ी हैरान कर देने वाली कहानी थी। जमीन के लालच में अपनों ने ही अपनों को मृत घोषित करवा दिया और सबसे बड़ी बात उन सरकारी कर्मचारियों की जिन्होंने रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया और जमीन भी बदल दी। शायद ये करप्ट सिस्टम हमारा चलता ही रहेगा, इसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय।